गांव कोडवापुर में एक पुराना टूटा फूटा घर था। घर के अंदर एक चारपाई पर एक बीमार आदमी मंगल लेटा हुआ था। सुनो जी, कितने दिन हो गए घर में काम धंधा बंद है, पैसे खत्म होने को आए हैं। मैं इतने कम पैसों में कैसे गुजारा करूं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है सुमित्रा, नहीं तो अब तक कितने बड़े बड़े हाथ मार चुका होता। बस करो, बड़े ठग बनते हो और चारपाई पर पड़े हो। दिमाग नाम की चीज है ही नहीं तुम में। उस दिन इतना बड़ा सांड दिखाई नहीं दिया जो उससे टकरा दे। और कितने दिन सुनाओगी सुमित्रा? रोज की बकबक सुनकर तबीयत और बिगड़ जाती है। ये सब तुम्हारी ही गलती है, उसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। और तुम्हारा वो बेटा कहाँ गया? दिन भर आवारागर्दी करता है। तभी उनका बेटा रमेश घर में आता है। क्या बात है माँ, आज मेरी इतनी तारीफ हो रही है, कोई खास बात? उल्लू के पट्टे, जा कोई काम धंधा ढूंढ, 4 पैसे कमा कर ला, वरना आज खाना नहीं मिलेगा, कह देती हूँ। अरे माँ, तू फिक्र मत कर, मैं भी अपने बाप की औलाद हूँ। जो काम बाप करता आया वही मैं भी करूँगा। चोरी करने का सोचना भी मत, तेरे बाप का हाल देख ही रहा है। तू गया तो पता नहीं वापस आएगा भी या नहीं। माँ, मैं आज ऐसी चोरी करूँगा जो पिताजी ने भी कभी नहीं की होगी। तुझे मुझ पर गर्व होगा। मुझे एक मौका दे। ठीक है, जा, जो मन करे कर, पर पैसे चाहिए मुझे। और अगर पकड़ा गया तो याद रखना, घर आकर मैं ही तुझे पीटूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, अब मैं चलता हूँ। इस गांव में तो सब मुझे जानते हैं, किसी और गांव में जाकर यह काम करूँगा। यह कहकर रमेश गांव से निकल पड़ता है अपनी पहली बड़ी चोरी की तलाश में। दूसरे गांव की सीमा पर एक बड़ा पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे 2 आदमी सोनू और बिरजू बैठे आपस में बात कर रहे थे। यार, बहुत दिन से कोई शिकार हाथ नहीं लगा, ऐसे तो काम चलने वाला नहीं। सच कह रहा है तू, हमारे गांव में तो पैसे वाले लोग ही नहीं बचे। सबके बर्तन भी पुराने घिसे पिटे हैं, उन्हें कौन लेगा? कुछ बड़ा हाथ लगेगा तो बात बनेगी। थोड़ी देर रुक के देखते हैं, यहाँ से शहर जाने वाले लोग गुजरते रहते हैं। तभी वहाँ से रमेश गुजरता है। उसे देखकर बिरजू की आंखों में चमक आ जाती है। अरे सोनू, वो देख, शक्ल से अच्छे घर का लगता है, जरूर पैसे होंगे इसके पास। हमें अपना शिकार मिल गया। बिरजू रमेश को आवाज देता है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी तेज धूप में? यहाँ आओ, थोड़ी देर बैठो छाँव में। तुम लोग कौन हो और तुम किस गांव से हो? हम इसी गांव के हैं भाई। तुम बताओ, कहाँ जा रहे थे इतनी तेज धूप में? शहर की तरफ जा रहा था, कुछ काम था। थोड़ा आराम कर लो, धूप कम हो जाएगी तो चले जाना। इतनी जल्दी क्या है? हाँ भाई, ठीक कहा तुमने, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। रमेश पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वाह, यहाँ छाँव में कितनी ठंडक है, बहुत सुकून मिल रहा है। वैसे ऐसे बैठे बैठे क्या करें, एक खेल खेलते हैं, समय भी कट जाएगा और धूप भी ढल जाएगी। खेल? मुझे तो खेल बहुत पसंद है, बताओ कैसा खेल? देखो भाई, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। अगर तुमने उस पर यकीन कर लिया और सच मान लिया तो तुम जीत जाओगे और हम तुम्हें 100 सिक्के देंगे। लेकिन अगर तुमने उसे झूठ कहा तो तुम्हें हमें 200 सिक्के देने होंगे। मंजूर? अरे इतनी सी बात, बिल्कुल मंजूर है। बताओ क्या कहना है? एक बार मेरे पास एक बकरी थी जो मेरे गेहूं के खेत में खो गई। मैंने ढूंढा पर मिली नहीं। फिर मैंने सोचा पूरी फसल काट डालूं, शायद बकरी मिल जाए। फसल काटी, फिर भी बकरी नहीं मिली। बाद में हमने उस गेहूं की रोटियां बनाई और एक रोटी से बकरी की पूंछ बाहर निकली हुई थी। मैंने पूंछ खींचकर अपनी बकरी बाहर निकाल ली। बताओ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे ये तो बिल्कुल सच है। एक बार मेरी भी गाय ऐसे ही खेत में खो गई थी और जब हमने फसल की रोटियां बनाई तो उसमें से गाय की पूंछ निकली थी। मैंने भी पूंछ पकड़कर गाय बाहर निकाली थी। ये तो मेरे साथ भी हुआ है। यह सुनकर सोनू और बिरजू का सिर चकरा जाता है। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। ये तो बहुत चालाक निकला। या तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ है, या हम दोनों बेवकूफ हैं जो इसे बेवकूफ समझ रहे थे। किस सोच में पड़ गया? चल, अब मेरी बारी है। अब तुम्हारा हो गया, अब मैं बताऊंगा। शर्त वही रहेगी, अगर तुमने मेरी बात को झूठा साबित किया तो हम दोनों तुम्हें 200 सिक्के देंगे।
अगर सच मान लिया तो कुछ नहीं देना होगा। ठीक है, सुनाओ। मैं कह रहा था कि जब मैं यहाँ आ रहा था मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया और मैंने गुस्से में खाना नहीं खाया, तो वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई है खाना देने के लिए। जरा पीछे मुड़कर देखो, वो जो औरत आ रही है वही मेरी पत्नी है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। दूर से एक लड़की सीमा उनकी तरफ आती दिखाई देती है। उसे देखकर सोनू और बिरजू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरे, ये तो हमारी बहन सीमा आ रही है। ये इसकी पत्नी कैसे हो सकती है? ये तो झूठ बोल रहा है। चुप कर। इसने सुन लिया तो 200 सिक्के तो पहले ही गए। अगर अब झूठा कहा तो 400 सिक्के देने पड़ेंगे। तो क्या करें बिरजू? अगर इसकी बात मान ली तो हमें अपनी बहन ही विदा करनी होगी इसके साथ। 400 सिक्कों की बात है भाई। इतने सिक्कों के बदले बहन की शादी ही करवा देते हैं। वैसे भी इसकी शादी करनी ही है, यही सही मौका है। रमेश दोनों को आपस में फुसफुसाते देख मुस्कुराता है। तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो? बताओ, मेरी बात सच है या झूठ? अरे कुछ नहीं जीजा जी, ये बिल्कुल सच बात है। ये हमारी बहन है और आपकी पत्नी। हम तो यही कह रहे थे कि बहुत दिनों से आप उन्हें लेने नहीं आए। हम आपका इंतजार कर रहे थे। सीमा पास आकर रुकती है और हैरानी से दोनों को देखती है। भैया, तुम दोनों ये क्या बात कर रहे हो? ये कौन है? बहना, ये हमारे जीजा जी हैं, तुम्हारे पति। तुम्हें लेने आए हैं। तुम्हें इनके साथ जाना होगा। क्या बकवास है ये? मेरी शादी कब हुई? तुम दोनों को कुछ हो गया है क्या? होश में हो? बहना सच कह रहे हैं। तुम दोनों की शादी बचपन में ही हो गई थी। पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि जब तुम्हारा पति लेने आएगा खुशी खुशी विदा कर देना। आज वही दिन है। मुझे तो कभी इस बारे में पता ही नहीं चला। अच्छा ठीक है, अगर आप कहते हो भैया तो मैं तैयार हूँ इनके साथ जाने के लिए। रमेश मन ही मन मुस्कुराता है। ये दोनों कितने कंजूस हैं। 200 सिक्कों के लिए अपनी बहन ही मेरे साथ भेज दी। इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर अच्छा हुआ मुझे मुफ्त में पत्नी मिल गई और माँ भी खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो भाग्यवान, अपने घर चलते हैं। रमेश सीमा को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। रमेश सीमा को लेकर अपने घर पहुंचता है। घर के बाहर पहुंचकर वह जोश से आवाज देता है। माँ, ओ माँ, जल्दी बाहर आ, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अंदर सुमित्रा यह सुनकर उत्साहित हो जाती है। लगता है मेरे बेटे ने सच में कुछ कमाल कर दिखाया। जरूर कोई बड़ा माल हाथ लगा होगा। सुमित्रा बाहर आती है और सीमा को रमेश के साथ खड़ा देखती है। ये लड़की कौन है? यही तो है माँ, जिसे मैं लेकर आया हूँ। अब बता, कैसी है? ये तो लड़की है। तू इसे चुरा कर लाया है। नासपीटा, तुझे शर्म नहीं आती? लड़कियां चुराने लगा है तू। मैंने क्या तुझे ये करने भेजा था? सुमित्रा सीमा की तरफ मुड़ती है। ए लड़की, तू है कौन? ये बेवकूफ है, तू इसके साथ क्यों आई? माँ, ये कोई चुराई गई लड़की नहीं है। ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी बहू है। बहू? कैसी बहू? कब हुई शादी? तुम्हारी शादी कब हुई रमेश? माँ, एक तो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ, ऊपर से तुम सवाल पर सवाल कर रही हो। मेरी शादी हो चुकी है और आज से ये तुम्हारी बहू है। अब तुम्हें घर के काम में भी मदद मिल जाएगी। हे भगवान, इस लड़के का क्या करूं मैं? सुमित्रा गुस्से में अपने पति मंगल की तरफ मुड़ती है। अजी, सुनते हो? देख रहे हो तुम्हारे बेटे ने क्या गुल खिलाया है? तुम तो अपने आप को बड़ा ठग कहते थे, धन चुराते थे, औरतों के जेवर चुराते थे। ये तो पूरी की पूरी औरत ही चुरा कर ले आया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो उसे लड़की चुराने के लिए नहीं कहा था। तुम मुझ पर क्यों भड़क रही हो? मैं तो चुपचाप यहाँ पड़ा हूँ। वैसे भी अगर उसने शादी कर ली है तो मान भी जाओ, उसकी शादी की उम्र हो ही गई थी। शायद दोनों को एक दूसरे पसंद आ गए और शादी कर ली। ज्यादा सवाल जवाब मत करो, छोड़ो, माफ कर दो। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो इसे चोरी करने भेज दिया। एक और मुसीबत गले में आकर पड़ गई। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। दूसरे गांव में सोनू और बिरजू आपस में बात कर रहे होते हैं। बिरजू, उस दिन उस रमेश ने हमें बहुत बड़ा फंसाया। हम खुद को बड़े चोर समझते थे,
पर वो तो हमसे 2 कदम आगे निकला। हमें इसका बदला लेना चाहिए। एक तरकीब है, चलो उसके घर चलते हैं। उसने हमारी बहन को पत्नी कहकर हमसे रिश्ता जोड़ ही लिया है, तो क्यों ना जीजा जी के घर जाकर आराम से रहें, खाएं पिएं और पड़े रहें। कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उसके नाक में दम भी कर देंगे। हाँ बिरजू, बिल्कुल सही कह रहा है। चल उसके घर चलते हैं। दोनों रमेश के घर पहुंच जाते हैं। अरे ओ जीजा जी, राम राम, कैसे हैं? अबे तुम दोनों यहाँ? हाँ जीजा जी, हम दोनों को आपकी और हमारी बहन की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा कुछ दिन यहीं रह लें। ये घर हमारी बहन का भी है, हम यहाँ रह सकते हैं ना? रमेश मन में सब समझ जाता है। अच्छा, तो ये दोनों मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं। कामचोर कहीं के। उस दिन मुझे ठगने आए थे, खुद ही ठगा गए। शायद बदला लेने आए हैं। मैं इनकी चाल समझ रहा हूँ। क्या हुआ जीजा जी, हमें देखकर खुश नहीं हुए? अरे नहीं नहीं सालों, मैं तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ। जितना मन करे रहो, मुझे कोई एतराज नहीं। बहुत अच्छी बात है जीजा जी। वैसे बहुत भूख लगी है, बहुत देर से भूखे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनती हो भाग्यवान, तुम्हारे भाई और मेरे दोनों साले आए हैं। इनके खाने का इंतजाम कर दो। दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद रमेश मुस्कुराते हुए उनके पास आता। क्यों बे सालो, कितने दिनों से भूखे थे? भुक्कड़ों की तरह खाते जा रहे थे? वो क्या है जीजा जी, जब से हमारी बहन यहाँ आई है, हम दोनों को ठीक से खाना ही नहीं मिल पाता। अच्छा, कोई बात नहीं। उस दिन तुम दोनों ने मेरे साथ एक खेल खेला था। आज मैं तुम दोनों के साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 200 सिक्के दूंगा। अगर हारे तो तुम्हें मुझे सिक्के देने होंगे। मंजूर है? सोनू और बिरजू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। उन्हें लगता है मौका हाथ लगा है। इस बार अच्छा मौका मिला है बिरजू। पिछली बार हम हार गए थे, इस बार जरूर जीतेंगे। हाँ जीजा जी, बिल्कुल। वैसे करना क्या होगा, कैसा खेल है? बहुत आसान है। मैं जो बोलूंगा तुम्हें वही दोहराना है, बस इतना ही। अरे इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकियों में जीत जाऊंगा। बस बोलो, क्या बोलना है? अच्छा ध्यान से सुनो। एक बकरी, एक बकरी, एक भैंस, एक भैंस, दोनों के मिलाकर कितने पैर हुए? 8 पैर। लो, तुम हार गए। लाओ मेरे 200 सिक्के। अरे ऐसे कैसे, मैं कैसे हार गया? बेवकूफ, मैंने तुम्हें क्या बोला था? दोहराना है। मैंने तुमसे जवाब नहीं मांगा था, तुम्हें बात दोहरानी थी। अब निकलो, तुम हार चुके हो। बिरजू को बहुत गुस्सा आता है। इस बार मैं खेलूंगा और इस बार 200 नहीं, पूरे 400 सिक्कों की बोली लगेगी। अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे 400 सिक्के देने होंगे। मंजूर? हाँ बिल्कुल, सोच लो। 200 सिक्के तो पहले ही हार चुके हो। हाँ हाँ, सोच लिया। मैं इसके जितना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं समझ गया मुझे क्या करना है। बस बोलो, क्या दोहराना है? अच्छा ठीक है। एक बकरी, एक बकरी, एक भैंस, एक भैंस, दोनों के कितने पैर? दोनों के कितने पैर? गलत जवाब। कैसे गलत जवाब? मैंने तो सही दोहराया। लो, तुम भी हार गए। लाओ 400 सिक्के। मैंने तुम्हें दोहराने के लिए कहा था। तुमने सवाल को ही जवाब समझकर दोहरा दिया। गलत जवाब दिया। दोनों भाई गुस्से और हताशा में एक दूसरे को देखते हैं। सोनू आगे आता है। इस बार तो मैं जीत कर ही रहूंगा। मैं आखिरी बार खेलूंगा और इस बार पूरे 500 सिक्के दांव पे लगाऊंगा। बस तू बोल, क्या बोलना है? अच्छा ठीक है, तो खेल तुम्हें समझ में आ गया? हाँ, अच्छी तरह समझ में आ गया। तुम फिर हार गए। ये भी तुम्हें दोहराना था। चलो, अब दोनों के दोनों फूटो यहाँ से। मेरा कीमती समय बर्बाद मत करो। सोनू और बिरजू हताश होकर अपनी जेबें देखते हैं। अरे नहीं जीजा जी, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। हमें कोई खेल नहीं खेलना। दोनों मन ही मन गुस्से से जलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे आपस में बात करते हैं। इस रमेश ने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसने हमसे हमारी बहन छीनी, हमारे पैसे छीने। आज तो इसे सबक सिखाना ही होगा। मन करता है इसकी जान ले लूं।
बिल्कुल सोनू, एक काम करते हैं, आज रात जब ये गहरी नींद में सो रहा होगा तब इसे उठाकर नदी में फेंक आते हैं। सारी मुसीबत की जड़ ही खत्म हो जाएगी। फिर अपने पैसे और बहन लेकर यहाँ से चले जाएंगे। बहुत अच्छी तरकीब है बिरजू, हम ऐसा ही करेंगे। रात होने पर दोनों चुपके से रमेश को एक कपड़े में बांधकर उठा लेते हैं और घर से बाहर ले जाते हैं। रात के अंधेरे में सोनू और बिरजू रमेश को कपड़े में बांधकर कंधे पर उठाए नदी की तरफ जा रहे थे। रास्ता लंबा था और कुछ देर बाद दोनों के हाथ दर्द करने लगते हैं। सोनू, ये नदी तो बहुत दूर है, मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं, मैं इसे और नहीं उठा सकता। हाँ भाई, मैं भी थक गया हूँ। एक काम करते हैं, इसे यहीं रख देते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर जाकर फेंक आएंगे। वैसे भी सुबह होने में अभी बहुत वक्त है। दोनों रमेश को रास्ते के किनारे एक कपड़े में बंधा हुआ छोड़ देते हैं और खुद पास ही लेट जाते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों को गहरी नींद आ जाती है। सुबह होने को होती है। उस सुनसान रास्ते से एक मछुआरा घीसू अपनी मछलियों की टोकरी लेकर गुजर रहा होता है। उसकी नजर कपड़े में बंधे रमेश पर पड़ती है। अरे भाई, तुम कौन हो? यहाँ रास्ते में बंधे हुए क्यों पड़े हो? रमेश तुरंत अपने दिमाग में एक नई चाल सोच लेता है। अरे भाई, क्या बताऊं अपनी किस्मत को। वो जो दोनों वहां सो रहे हैं, ये मुझे जबरदस्ती अपनी दूसरी बहन से शादी करवाने के लिए ले जा रहे हैं। मेरी तो पहले से ही एक शादी हो चुकी है और वो भी इन्हीं की बड़ी बहन से। अब इनकी छोटी बहन का कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा, तो ये जबरन मुझे ही उससे शादी करवाना चाहते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। कैसे लोग हैं ये, और तुम्हें बांध कर ले जा रहे हैं शादी के लिए? हाँ भाई, मैं तो मना ही करता रहा, पर ये सुनते ही नहीं। मैं एक के साथ ही शादी निभा सकता हूँ, दूसरी से कैसे करूं? ये तो बड़ी मुसीबत है तुम्हारी। पर सुनो, मेरी भी एक मुसीबत है। मैं न जाने कितने दिनों से अपने लिए लुगाई ढूंढ रहा हूं और कोई मिल ही नहीं रही। मेरे माँ बाप भी परेशान हैं, गांव में सब मेरा मजाक बनाते हैं। घीसू के मन में एक विचार आता है। वह रमेश के पास बैठ जाता है। सुनो भाई, मेरे मन में एक तरकीब आ रही है। तुम्हें तो वैसे भी इस दूसरी शादी की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी तो एक शादी हो ही चुकी है। अगर तुम चाहो तो मैं उनकी इस छोटी बहन से शादी कर लेता हूं। बस मुझे तुम्हारी जगह लेनी होगी। ये तो हो सकता है, पर कैसे? ये दोनों तो मुझे ही पहचानते हैं। वो बात मुझ पर छोड़ दो। तुम बस मुझे इस कपड़े में बांधकर लिटा दो जैसे तुम पड़े थे। मैं अपना चेहरा ढक कर रखूंगा। ये दोनों जब उठेंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि अंदर कौन है। तुम यहां से चुपचाप निकल जाना। ठीक है भाई, अगर तुम इतना चाहते हो, पर ध्यान रहे, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं नहीं हूं, वरना ये तुमसे शादी नहीं करवाएंगे, बल्कि गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, मैं चुप ही रहूंगा, चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा। बस मुझे एक घर और एक लुगाई मिल जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। रमेश खुद को कपड़े से निकालता है और घीसू उसकी जगह कपड़े के अंदर लेट जाता है। रमेश उसे वैसे ही बांध देता है जैसे वो खुद बंधा हुआ था। भैया, बदले में तुम मेरी मछलियों की टोकरी ले लो। मुझे अब इनकी जरूरत नहीं। मेरा तो अब घर बस जाएगा। ठीक है भाई, शुक्रिया, तुम्हारा भला हो। रमेश मछलियों की टोकरी उठाकर खुशी खुशी वहां से चल देता है। थोड़ी ही देर में सूरज निकलने लगता है और सोनू बिरजू की नींद खुल जाती है। अरे बिरजू, उठ, सुबह हो गई। चलो जल्दी से इसे नदी में फेंक आते हैं, वरना गांव वाले उठ जाएंगे और कोई देख लेगा। हाँ, चल जल्दी कर, उठा इसे। दोनों जल्दी जल्दी कपड़े में बंधे घीसू को उठाते हैं। घीसू अंदर से बिल्कुल चुप शांत पड़ा रहता है, जैसे रमेश ने सिखाया था। जल्दी चल सोनू, नदी पास ही है। फेंक कर वापस घर चलते हैं, वहाँ और मजे लूटेंगे। हाँ भाई, बस ये काम खत्म हो जाए, फिर हम आराम से उसके घर में राज करेंगे। दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं। बिना एक पल रुके दोनों कपड़े में बंधे घीसू को जोर से नदी में फेंक देते हैं। पानी में छपाक की तेज आवाज होती है और कपड़ा पानी में डूब जाता है। सोनू और बिरजू संतोष की सांस लेते हैं। हो गया काम, अब कोई मुसीबत नहीं। चल, अब आराम से घर चलते हैं, अपनी बहन और पैसे लेकर।
हाँ, अब उस घर में हमारा राज होगा। रमेश तो अब नदी की मछलियों का खाना बन गया। दोनों खुश होकर इत्मीनान से रमेश के घर की तरफ वापस चल देते हैं। यह बिल्कुल नहीं जानते कि असली रमेश तो उनसे पहले ही घर पहुंचने की राह पर निकल चुका है। रमेश मछलियों की टोकरी उठाए खुशी खुशी अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। कुछ ही देर में वह अपने घर पहुंच जाता है। घर के बाहर पहुंचकर वह जोर से आवाज देता है, माँ, ओ माँ, देख, मैं मछलियाँ लेकर आया हूँ। आज बड़ी दावत होगी। सुमित्रा और सीमा दोनों बाहर आती हैं। उन्हें देखकर हैरान हो जाती हैं। अरे रमेश, इतनी सुबह सुबह मछलियाँ कहाँ से ला रहा है? और तेरे साथ ये 2 लफंगे कहाँ गए जो कल से यहाँ जमे पड़े थे? हाँ, मेरे भाई कहाँ हैं? वो तो अभी सोए हुए थे ना घर में। अरे भाग्यवान, तुम्हारे भाई थोड़ा घूमने निकले हैं। बहुत दूर तक घूमने निकले हैं। अब शायद वापस ना ही आए। रमेश घर के अंदर जाकर खुश होकर मछलियाँ एक टोकरी में रखता है। तभी अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है। बिरजू, भाग! वो आदमी, वो तो। सोनू और बिरजू दौड़ते हुए बुरी तरह डरे हुए घर के सामने आ पहुंचते हैं। उनके कपड़े गीले और मिट्टी से सने होते हैं। हमने तो रात को इसे नदी में फेंक दिया था। ये यहाँ जिंदा कैसे खड़ा है? दोनों रमेश को सामने जिंदा सलामत खड़ा देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं। पीछे नदी की तरफ से गांव के कुछ लोग शोर मचाते हुए आते हैं। अरे सुनो, आज सुबह नदी में एक आदमी को कपड़े में बांधकर फेंका गया था। किसी ने उसे बचा लिया और उस आदमी ने बताया कि 2 भाइयों ने उसे बांधकर फेंका था। वो रहे वो दोनों, भागो मत, पकड़ो इन्हें। सोनू और बिरजू का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वे पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रमेश आगे बढ़कर रास्ता रोक लेता है। कहाँ जा रहे हो सालो? रुको तो, मैं बताता हूँ इन्हें असली कहानी। रमेश गांव वालों और अपने परिवार की तरफ मुड़कर पूरी बात बताने लगता है। हुआ ये कि कल रात इन दोनों ने मुझे बांधकर नदी में फेंकने की सोची। रास्ते में थक गए तो मुझे बीच रास्ते में ही छोड़कर सो गए। सुबह एक मछुआरा आया जिसकी शादी नहीं हो रही थी। मैंने उसे अपनी जगह बांधकर लिटा दिया और बदले में उसकी मछलियां ले ली। ये दोनों उस बेचारे मछुआरे को नदी में फेंक आए, ये सोचकर कि वो मैं हूँ। यह सुनकर सारे गांव वाले हंसने लगते हैं। सुमित्रा और मंगल भी हैरानी और हंसी के मिश्रण से एक दूसरे को देखते हैं।